सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो प्रभु राम की प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनके बारे में, उनको सेवा के बारे में कितना सूक्ष्म ज्ञान है, कितना बेहतर ज्ञान है सेवा के बारे में, क्योंकि उनका काम सिर्फ है राम काज। हनुमान जी को सिर्फ राम काम ही प्रिय है, दूसरा कुछ भी नहीं। राम नाम जपना और राम का काम करना। कथा इस प्रकार है कि जब प्रभु राम जी रावण पर विजय प्राप्त करके अर्थात रावण को जीत करके माता सीता के साथ लक्ष्मण जी, विभीषण जी, सुग्रीव आदि के साथ हनुमान जी भी साथ में हैं। इन सब के साथ अयोध्या में आगे हैं और रह रहे हैं। सभी लोग राम जी की सेवा कर रहे हैं। जिसको जैसा समय मिलता है वैसा सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी राम की सेवा में इतने तत्पर रहते हैं कि किसी को बहुत कम ही मौका मिलता है राम की सेवा करने के लिए। सेवा करते करते वो समय बीत गया, यहाँ तक कि मैया सीता को भी कुछ परेशानी हो रही थी प्रभु राम की सेवा के लिए। तो माता सीता ने ही एक योजना बनाई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी को बुला करके और एक योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत ऐसा कुछ कार्य योजना बना कि उस कार्य योजना में हनुमान जी के लिए कोई काम था ही नहीं। सबका काम मिल गया राम जी की सेवा के लिए। सुबह से लेकर के और अगली सुबह तक 24 घंटा में सबका काम मिल गया, लेकिन हनुमान जी का उसमें काम नहीं मिला। दरबार में जब रात दरबार लगा तो प्रभु राम के सामने माता सीता जी के आज्ञा अनुसार वो कार्य योजना प्रभु राम के सामने प्रस्तुत कीजिए। वो कार्य योजना प्रभु राम जी के सामने प्रस्तुत की गई। प्रभु राम जी बड़े ध्यान से उस कार्य योजना को देखे, समझे और मुस्कुराए भी। और वही कार्य योजना हनुमान जी को भी दिखाई गई। हनुमान जी ने देखा बड़े ध्यान से कि भाई सबका काम इसमें दिया गया है प्रभु राम की सेवा के लिए, परंतु मेरा काम इसमें नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है मैया। वो भी प्रभु राम के कहने पर कि कहो हनुमान, तुम कुछ कहना चाहते हो इस कार्य योजना के बारे में? तो हनुमान जी ने कहा माता सीता की ओर देखते हुए कि ठीक है मैया, इसमें जो काम इसमें नहीं है वो काम मेरा। ऐसा उन्होंने कहा। तो सभी लोग जानते थे कि भाई 24 घंटा में हमने सब काम लिया है, इसमें हनुमान जी का काम है ही नहीं। तो सब खुशी मन से कहा दिए कि ठीक है, जो इसमें काम नहीं है वो काम हनुमान जी का रहा। राम बार बार कहे कि भाई सब लोग देख सुन लो, बाद में मुझे कुछ मत कहना। सभी ने हाँ में हाँ मिला दिया कि ठीक है, जो इसमें काम नहीं है वो काम हनुमान जी का है। ठीक। तब हनुमान जी ने कहा, क्या कहा
कि राज दरबार में एक प्रथा है कि जब एक नियम है कि जब महाराज को जमाई आए तब चुटकी बजाई जाए। जब श्री राम जी को जमाई आएगी तब मैं चुटकी बजाऊंगा। ये काम मेरा रहा। सभी ने हंसते हुए हाँ कर दिया कि कौन सा काम है चुटकी बजाना। और राम जी हनुमान जी मनी मन मुस्कुरा रहे थे। माता सीता ने भी सहमति दे दी कि ठीक है। अब देखिए, अब काम शुरू हुआ हनुमान जी के सेवा का काम, अर्थात चुटकी बजाना। अब हनुमान जी प्रभु राम जी के सामने हमेशा रहते। वो भी राम जी चलते तो हनुमान जी राम जी के आगे रहते। पता नहीं कब राम जी को जमाई आ जाए और मुझे चुटकी बजाना पड़े। सोते जागते, अर्थात राम कहीं भी जाते, जहां जहां जाते वहां वहां हनुमान जी उनके सामने उनकी ओर देखते हुए उपस्थित रहते। भाई सभी को जो बना था कार्य योजना उसके अनुसार अब किसी को भी सेवा करने का, राम जी की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि माता सीता को भी परेशानी होने लगी पहले से ज्यादा। तब एक बार राम जी सोए हुए थे, निद्रा में थे अपने शयन कक्ष में। माता सीता ने कहा हनुमान जाओ शयन करो, रात्रि हो गई है। तो हनुमान जी ने कहा नहीं मैया, अब तो मैं प्रभु के सामने से एक पल के लिए भी नहीं हट सकता, क्योंकि पता नहीं नींद में सोए प्रभु राम जी और नींद में ही जमाई आ जाए और मैं सेवा के कार्य से वंचित हो जाऊं, मुझे पाप लगेगा। अब मैं प्रभु को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता, मुझे क्षमा करें। उसी बीच प्रभु राम को जमाई आ गई और हनुमान जी चुटकी बजा दिए। कहा देखिए भैया, यदि मैं अभी आपके कहने अनुसार बाहर चला जाता तो मैं अपने काम से, अपने कार से छूट जाता और मुझे सेवा न करने का पाप लग जाता। ये है प्रभु राम के प्रति हनुमान जी का सेवा का भाव। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान। और नौदा भक्ति में तीसरी भक्ति यही है, सेवा का भाव। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान। अपने सदगुरु के चरणों को सेवा करना। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान। अमान का मतलब अभिमान छोड़ करके अपने सदगुरु के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी नौदा भक्ति है। सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है। ऐसा ज्ञान था सेवा के पर श्री हनुमान जी महाराज को। और नौदा भक्ति में भी तीसरा ये भक्ति है, सेवा करना। हम सभी को भी जितना हमारा, हम सबका कर्तव्य है, कर्म है, सेवा करते रहना चाहिए। आज की कथा प्रसंग बस यहीं तक। प्यारे भक्तों, प्यारे प्रभु की प्रेमियों, यदि कथा अच्छा लगी हो, आपका जी चाहे मन करे तो लाइक कीजिए, कमेंट और
शेयर भी कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री राम अवश्य लिखिए। सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए राधे राधे।